राजस्थान के कोटा के एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 2 की किताब को लेकर विवाद हो गया है। इस किताब के पहले चैप्टर टू बिग टू स्मॉल में नए शब्द के तौर पर मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। बजरंग दल ने इसकी शिकायत करते हुए पूछा कि आखिर कक्षा 2 के बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो बजरंग दल का सवाल है कि आखिर जो बच्चे मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं उन्हें आखिर क्यों अम्मी और अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। कक्षा 2 की किताब का नाम गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ है और इस किताब को हैदराबाद के एक पब्लिकेशन ने छापा है। एक क्लास 2 की एक किताब में माता पिता में मां की जगह अम्मी और पिता के जगह अब्बू शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या शिक्षा का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है? बजरंग दल ने इसकी शिकायत की है प्रशासन से। इंग्लिश स्कूल में अम्मी और अब्बू का इस्तेमाल किया गया है और इसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो चुका है। उर्दू शब्दों पर विवाद। कोटा में कक्षा 2 की किताब में शब्दों पर विवाद हुआ है। प्राइवेट स्कूल की बुक में उर्दू के शब्दों पर ऐतराज जताया गया है। उर्दू शब्दों पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को उर्दू सिखाई जा रही है। किताब में माता पिता के लिए अम्मी और अब्बू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बजरंग दल ने इस बारे में शिक्षा विभाग से शिकायत भी की है। आरोप लगाया है कि शिक्षा के इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है। और आपको इसी पर संवाददाता हिमांशु मित्तल की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। नॉन मुस्लिम बच्चे अपने मम्मी पापा को बोल रहे हैं अम्मी और अब्बू। घर पर खाने के लिए मांग रहे हैं बिरयानी। कोटा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 2 के बच्चों को जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुछ यही सिखाती है। वो किताब है गुलमोहर। देखिए आप, लैंग्वेज फॉर लाइफ, और ये क्लास 2 स्टैंडर्ड की बुक है। सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स के अंदर हैदराबाद पब्लिकेशन की ये बुक जो पढ़ाई जाती है, उसके अंदर जो जिस तरह के चैप्टर्स हैं वो अपने आप में सवाल खड़ा कर देने वाले हैं। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर टू बिग टू स्मॉल, और इसमें आप देखेंगे कि सेज अम्मी सेज अब्बू, ये मार्क हो रखा है डार्क पेन से, और आप देखेंगे मार्कर से सेज अम्मी और अब्बू। इस तरह के जो शब्द हैं जब चैप्टर्स के अंदर वो पढ़ेंगे तो फिर निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। और इस सब को लेकर के जब पेरेंट्स के सामने ये तमाम चीज़ें पहुंची तो निश्चित तौर पर विवाद होना लाजमी था और ये तमाम जो शिकायतें हैं वो पहुंची बजरंग दल तक, और बजरंग दल ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग तक जो शिकायत है वो की, और आनन फानन में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फैसला लिया है कि ये जो किताब है इसे रोक दिया गया है, ये किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये कि हैदराबाद पब्लिकेशन की ये बुक देश के कई स्कूलों में जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है वहाँ पढ़ाई जा रही है। ये पूरा मामला सामने आया है। इस किताब में बताया किस तरह के जो कंट्रोवर्शियल शब्द हैं वो हैं, और आपके सामने ये पूरा मामला सामने आया। मेरे पास में पिछले 2 दिनों से हिंदू समाज के बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के फ़ोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को अब्बू अम्मी कहना सिखाया जा रहा है। उनका सबसे ज़्यादा तो जब बच्चे ने अपने पिताजी से अब्बू कहा तो पिताजी ने तुरंत बजरंग दल की हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। अभी थोड़े दिन पहले बजरंग दल ने पूरे देश भर में प्रांत स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए, तो हिंदू समाज खुल के सामने आ रहा है। तो उन्होंने जैसे ही मेरे फ़ोन किया, फिर धीरे धीरे हिंदू समाज का मनोबल बढ़ा और कम से कम आज दिन तक 100 के लमसम फोन मेरे पास अभिभावकों के आ चुके हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल शब्द है वो एक बार हमें आप बताएं। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये पहला चैप्टर है टू बिग, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें अम्मी और अब्बू लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे फारूक्स गार्डन, तो देखिए आप ग्रांडपा फारूक्स एंड गार्डन, देखिए आप ये देखिए किस तरह के शब्द हैं। इसमें और भी मुस्लिम नेम है जो आमिर, देखिए आप आमिर, इसमें कई तरह के जो शब्द हैं जिन पर विवाद है वो सामने है। कई सारे पेपर देखिए, हाय ना, वाज वेरी सैड। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये पेज नंबर 20, माय पेरेंट्स आर इन द किचन आर मेकिंग बिरयानी।
देखिए यहाँ पर इस तरह के जो शब्द हैं जिन पर पेरेंट्स ने आपत्ति जताई और पेरेंट्स की आपत्ति जताने के बाद में बजरंग दल इसमें फ्रंट में आया और फ्रंट में आने के बाद में ये पूरा जो विरोध है, अब जब किताब पर रोक लग गई है, पब्लिकेशन को लेकर के कोई आप एक्शन लेने वाले इस पूरे मामले में? इस पब्लिकेशन पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक इस्लामिक जिहादी मानसिकता को लेकर विदेशों से फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग के चलते ही स्टेशनरी पे ये किताबें पहुंच रही है। बहुत मोटा कमीशन स्कूलों को और स्टेशनरी वालों को मिल रहा है, तो इसकी जांच हम भारत सरकार से मांग करेंगे, इसकी संपूर्ण जांच कराई जाए। हैदराबाद में ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड ये पब्लिकेशन इसका है और केवल स्कूलों में ही नहीं, ये यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी इसका लिंक है। ऑनलाइन भी इस प्रकार की शिक्षा इनके द्वारा जारी की जा रही है और केवल ये एक गुलमोहर बुक ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें ऐसी चल रही है जिनमें पूरा उदाहरण इस्लामिक मानसिकता को थोपने जैसा नजर आता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको भारत सरकार हल्के भी ना ले, इसकी पूरी जांच कराएं और तुरंत प्रभाव से ऐसी किताबों को बंद किया जाना चाहिए। पूरे देश भर में जिहादी मानसिकता के चलते अभी जितना हिंसात्मक माहौल बना उससे हम सब अवगत है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस प्रकार की मानसिकता कतई नहीं थोपी जाए। बजरंग दल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें सड़कों पे आना पड़ा, सड़क पे आएंगे, स्कूलों में प्रदर्शन करना पड़ा तो अभिभावकों को साथ में लेकर स्कूलों में प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए ये बजरंग दल की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि ये एक साजिश है जिसे जान करके स्कूलों के अंदर किताबें इस तरह की पहुंचाई जा रही हैं। पब्लिकेशन की साजिश है और अब पब्लिकेशन के खिलाफ जो मोर्चा खोलने की तैयारी है वो बजरंग दल कर रहा है। बजरंग दल की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ा तो उतरेंगे। जल्द जो मामला दर्ज करवाने की तैयारी है वो भी की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह से इस तरह की जो किताबें हैं वो नहीं चलने देंगे। पब्लिकेशन पर कार्रवाई की मांग और इस तरह की जो किताबें उन पर रोक की जो मांग है वो बजरंग दल की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। वहीं इस मामले पर बच्चों के पेरेंट्स ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चों पे बहुत असर पड़ता है इसका और इसको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के हम तो जाके देखते नहीं हैं और बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, फिर हमसे आके बोलते हैं अब्बा अम्मी, तो ऐसे बच्चे हमारे संस्कृति को भूल जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए और संस्कृति के हिसाब से उसको छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल वालों को बताना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, नॉन वेज जानते नहीं है, इसको बिरयानी वगैरह में क्या बता रहे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए।